मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी थी, पसीने की कमाई। यह कहानी मैंने 7वीं कक्षा में पढ़ी थी और आज तक याद है। सिर्फ याद ही नहीं, मैंने इस कहानी को जिया है, इसे महसूस किया है। कहानी का सार ये था कि एक राजा था, जिसका एक ही बेटा था। राजा बूढ़ा हो रहा था और बेटा जवान हो चुका था। गांव के लोगों और मंत्रियों ने राजा से कहा कि अब बेटे को राजा बना दो। राजा ने सोचा, मैं बेटे को राजा बना तो दूं, लेकिन पहले यह देख लूं कि मेरा बेटा राजा बनने के योग्य है या नहीं। राजा ने अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ और अपनी मेहनत से 5 पैसे कमा कर लाओ। राजा का बेटा था, उसने कभी काम नहीं किया था। वह माँ के पास गया और माँ से 5 पैसे मांगे। माँ ने तुरंत पैसे निकाल कर दे दिए और कहा, जा पिताजी से कह देना कि तुमने ये पैसे कमा लिए हैं। बेटा खुश होकर पिता के पास गया, लेकिन पिता ने पैसे लेकर तालाब में फेंक दिए। बेटे को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह पैसे उसकी मेहनत के नहीं थे। फिर राजा ने गांव भर में यह संदेश फैला दिया कि कोई भी उसके बेटे को बिना मेहनत के पैसे न दे। अब बेटे को समझ में आया कि उसे काम करना पड़ेगा। वह काम की तलाश में निकल पड़ा और नगर से दूर एक लोहार के पास पहुंचा। उसने लोहार से कहा, भैया मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो और 5 पैसे भी चाहिए। लोहार ने कहा, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मेरे काम में मदद करनी होगी। बेटे ने गरम लोहे पर हथौड़ा मारा और उसके हाथों में छाले पड़ गए। सारा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब शाम हुई तो उसने 5 पैसे कमाए और थक कर चूर हो गया। लड़खड़ाते हुए वह पिता के पास पहुंचा और बोला, पिताजी ये हैं मेरी मेहनत की कमाई के 5 पैसे। पिता ने पैसे लेकर फिर से तालाब में फेंकने की कोशिश की, लेकिन इस बार बेटा चिल्ला उठा, पिताजी खबरदार, ये पैसे आपने फेंके तो। राजा ने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा अब तुम राजा बनने के योग्य हो गए हो। अब तुम्हें पता चल गया है कि 1 पैसे की कीमत क्या होती है। मैं आप सभी से पूछता हूँ, क्या आपका बेटा जानता है कि 1 रुपए की कीमत क्या है? क्या वह 100 रुपए की कदर करता है? आजकल के बच्चे बिना सोचे समझे 100 रुपए की चाट खा जाते हैं। हम अपने बच्चों को पैसों की कीमत और मेहनत की अहमियत सिखाने में असफल हो रहे हैं। बाप मेहनत से कमाता है और बेटा उसे उड़ाता है। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बेटे को सिर्फ अमीर न बनाए, बल्कि संस्कारी बनाए। हमारे यहाँ एक कहावत है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। इसका मतलब यह है कि अगर बेटा नालायक है तो उसके लिए कितना भी धन संचित कर लो, वह उसे बर्बाद कर देगा। और बेटा लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं है। लायक है तो करोड़ों कमा लेगा। तो जब बेटा नालायक है तो क्यों कमा रहे हो? और बेटा लायक है तो क्यों कमा रहे हो? भजन क्यों नहीं कर रहे हो? भगवान की शरण में क्यों नहीं आ रहे हो? बेटा कपूत हो तो क्यों धन संचय कर रहे हो? और बेटा सपूत हो तो भी क्यों धन संचय कर रहे हो? ये बड़े बुजुर्गों की कहावतें हैं जो सत्य हो रही हैं। आपने अपने बच्चों को कभी सिखाया ही नहीं कि 1 रुपया की कीमत क्या होती है। हम जानते हैं कि 1 रुपए की कीमत क्या होती है, हमसे पूछो। हम जानते हैं, इसलिए आपका दिया हुआ 1 रुपया भी हम बचाकर रखते हैं। इसलिए बचाकर रखते हैं कि ये रुपया हमारी वृद्धावस्था में काम आएगा, अन्न क्षेत्र में काम आएगा। इस रुपए से हम किसी जरूरतमंद भूखे को 1 रोटी खिला सकते हैं। मेरा खुद का आज भी कोई खर्चा नहीं है। मैं अपने ऊपर खर्चा नहीं करता। आप लोग जो दे देते हैं वही पहन लेता हूँ। आप लोग जो दे देते हैं वही खाता हूँ। मेरा खुद का कोई खर्चा नहीं। आपका दिया हुआ 1-1 रुपया मैं सहेज कर इसलिए रखता हूँ कि यदि मेरे सामने कोई भूखा आया
तो वह रुपया उसके लिए होगा। मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं क्या खाऊंगा? हाँ, उसे इस रोटी की जरूरत है, उसे मिलनी चाहिए। बच्चों को लेकर जाओ, गरीबों के पास बिठाओ। बताओ वो क्या खाते हैं और तुम क्या खा रहे हो। फिर भी तुम उल्टी बातें कर रहे हो। रिश्तों की अहमियत बताओ। पिता क्या होता है, माँ क्या होती है? आज मेरा प्रश्न माँ बाप से है। क्या आपने कभी अपने बच्चों को बताया कि माँ की सेवा कैसे करनी चाहिए और सेवा क्यों करनी चाहिए? माँ भगवान से कम नहीं होती, ये बात कौन बताएगा? अगर आप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर कभी कथा में लाते, तो हम आपके बच्चों को सिखाते कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान है। पत्थर में भगवान बाद में है, तुम्हारी माँ में भगवान पहले हैं। ये बात गुरु सिखाता है, पर तुम तो गुरु की शरण में बच्चे को लाए ही नहीं। अब रोते हो जब तुम्हारा बेटा जवान हो गया। महाराज जी, बेटा सुनता नहीं। जब सुनता था तब कहाँ संस्कार दिए थे तुमने? अब पछतावा होता है जब चिड़िया खेत चुग गई। जब सुनता था, तुम्हारी गोद में था, तब तुम संस्कार नहीं दे पाए। अब बैठकर रो, इसके सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। श्रवण की कथा सुनाओ ना बच्चों को। एक श्रवण था जो अपने माँ बाप को कंधे पर बिठाकर चारों धाम की यात्रा कराता था। वह श्रवण कावड़ पर बिठाकर कंधे पर चारों धाम की यात्रा करा सकता था। तुम कावड़ पर नहीं सही, कार पर तो करा सकते हो। कार से ही करा दो माँ बाप को चारों धाम की यात्रा। चारों धाम की यात्रा तो छोड़ो, आजकल के बच्चे। परसों एक माँ बता रही थी, हमारा बेटा कहता है, तुम घर से कब जा रही हो? आजकल के बच्चे ऐसे हैं। सारे बच्चे नहीं, कई बच्चे अच्छे हैं। मैं उन बच्चों को प्रणाम करता हूँ जो अपने माँ बाप का आदर, सम्मान और सेवा करते हैं। पर उनसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। सेवा ही धर्म है। दुनिया की सारी दौलत तुम पालोगे, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा नहीं कर पाए तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। सारी दौलत कमा ली, बड़ी डिग्री पाली, बड़ा नाम पा लिया, बड़ा प्रतिष्ठा पाली, सब कुछ पा लिया, पर माँ का आशीर्वाद ना ले सके, माँ की दुआ ना ले सके और माँ के आंसू ना रोक सके, तो भगवान भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए गलती मत करना। श्रवण अपने माँ बाप की सेवा करते थे। हर माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को श्रवण की कथा सुनाएं। क्या आज आप अपने बच्चों को सुनाते हैं? आजकल के माँ बाप तो जॉनी जॉनी यस पापा पोयम सिखाते हैं और उसी में बच्चों का सत्यानाश कर दिया। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को पोयम याद कराते हैं, श्रवण की कथा याद नहीं कराते। बाद में फिर रोते हैं कि मेरा बेटा सेवा नहीं करता, सुनता नहीं है। संस्कार दिए ही नहीं तो सुनेगा कैसे? रामचरितमानस में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, जब भरत अपने भाई राम से कहते हैं, मुझे जंगल में छोड़ दीजिए और आप अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लीजिए। मेरी माँ की बुद्धि मारी गई थी जो आपको वनवास भेज दिया। भरत जैसा भाई यदि देखना हो तो रामचरितमानस पढ़िए। खासकर एक बार अयोध्या कांड और बालकांड को पढ़िए। आजकल हमारे बच्चे बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी सिखाइए कि एक बार अयोध्या कांड पढ़ लें, जहां भरत जी का चरित्र मिलता है। जब वो भरत का चरित्र पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। एक भाई भरत जैसे थे और दूसरे हम जैसे। इन दोनों में कितना अंतर है। यही संस्कार हैं जो रामचरितमानस जैसे ग्रंथ हमें सिखाते हैं। रामचरितमानस बताती है कि एक पुत्र को अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए। हम भारतीय लोग हैं, हमें ये सिखाया गया है कि माता पिता को भगवान के समान समझो। पश्चिमी देशों में
जैसे अमेरिका या इंग्लैंड में बच्चे 18 साल की उम्र के बाद माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। वहां का यही कल्चर है। लेकिन हम भारत के लोग हैं, जहां हम कहते हैं मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। हमारे लिए माँ और पिता भगवान हैं। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आजकल लोग मंगल ग्रह में जीवन खोज रहे हैं, लेकिन जीवन में मंगल देखना भूल गए हैं। मंगल ग्रह में जीवन है या नहीं, इस पर ध्यान देने की बजाय हमें यह देखना चाहिए कि हमारे जीवन में मंगल है या नहीं। अच्छे इंसान बनना ज्यादा जरूरी है। अच्छे बेटे, भाई, पति बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा बेटा वह नहीं है जो किसी बड़ी पोस्ट पर हो, बल्कि वह है जो अपने माता पिता का सम्मान करे। अच्छा भाई वह है जो अपने भाई का आदर करे। अच्छा पति वह नहीं है जो ऊंची पोस्ट पर हो, बल्कि वह है जो अपनी पत्नी से प्रेम और सम्मान करता हो। इसी प्रकार एक अच्छी पत्नी वह होती है जो अपने पति का सम्मान करती है और उसकी बातों को भगवान की आज्ञा के समान मानती है। हर रिश्ते को निभाने की शिक्षा हमें हमारे ग्रंथों से मिलती है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने अपने बच्चों को ये सब सिखाया है? क्या आपने उन्हें रामचरितमानस पढ़ाई है? क्या आपने उन्हें संस्कार दिए हैं या सिर्फ यह सिखाया है कि पेट कैसे भरा जाए? आजकल के पिता सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाई और कमाई सिखा रहे हैं, लेकिन यह नहीं सिखा रहे कि मेहनत की कमाई का महत्व क्या है। जब आपका बेटा भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तब क्या आपने कभी उससे पूछा कि तुम 30,000 की तनख्वाह पाते हो, लेकिन तुम्हारे पास 60,000 रुपए कैसे हैं? क्या आपने कभी अपने बेटे से हिसाब मांगा? पाप की कमाई मत करो, यह सिखाने वाला कौन है? यह जिम्मेदारी माता पिता की है। आजकल के माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाने की बजाय उन्हें गलत रास्तों पर चलने देते हैं। संस्कारों की कमी है। आजकल की माताएं अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाती। पहले कहा जाता था कि माँ का दूध पिया हो, लेकिन अब यह भी नहीं होता। संस्कारों का अभाव है। इसलिए बदलाव आपको अपने घर से, अपने बच्चों से और सबसे पहले खुद से करना होगा। अपने बच्चों को सही संस्कार दीजिए, तभी वे जीवन में सही मार्ग पर चलेंगे।